तो फ्री एक्सपांसन, फ्री एक्सपांसन कैसा प्रोसेस होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक चैम्बर है, ठीक है, और उसमें पार्टीशन किया गया, पार्टीशन इस तरह से कर दिया गया, और दोनों साइड, अभी सिर्फ एक साइड क्या रखा गया, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर गैस डाल दिया गया, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है, और इस जगह पे वैक्यूम कर दिया गया, मतलब कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रेशर। और अगर अभी इस जगह पे गैस है तो इसके पास कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, और इसका कुछ टेम्परेचर होगा। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि फ्री एक्सपांसन, मतलब कि इसको एक्सपांड करा दिया जाएगा फ्रीली। तो होता यूं है कि इस जगह पे एक वाल्व होता है, इस जगह पे एक वाल्व होता है, और इस वाल्व को सडनली ओपन कर दिया जाता है। सोचो क्या होगा अगर मैं इस वाल्व को सडनली ओपन कर दूंगा, तो क्या होगा? गैस मिक्स वैक्यूम हो जाएगा। गैस जो है इस इक्वली वाले चैम्बर से, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वाले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने की कोशिश करेगा। इससे तो तुमने जैसे ही वाल्व को ओपन किया, ये ओपन हो गया, तो जो गैस होंगे वो फ्रीली एक्सपांड करेंगे, और वो इस तरफ से होते हुए इस तरफ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सडन एक्सपांसन हुआ है, और सडन एक्सपांसन को ही हम लोग फ्री एक्सपांसन बोल सकते हैं। तो फ्री एक्सपांसन इज बेसिकली व्हाट, सडन एक्सपांसन। और इसमें क्या हुआ तुम्हारा, तुमने वैक्यूम में इसका एक्सपांसन करा दिया, बराबर, जिसके कारण से इसका सडन एक्सपांसन हुआ, और फिर जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक चल गए। तो मैं बोल सकता हूँ, इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रीली in vacuum, then the work done by the gas is zero। तुम बोलो क्यों? बोलो क्यों? तो इसमें स्टेटमेंट लिखा गया कि अगर इसको मैं फ्रीली एक्सपांड करने के लिए छोड़ दूं तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा गैस के कारण से, वो जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? रीजन क्या है बताओ जल्दी से। सर प्रेशर जीरो। देखो वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन में। मतलब अगर सपोज ये एक हमारा पिस्टन है, और इस पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, और ये पिस्टन मूव करे, तब वर्क होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में तो वर्क होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज बताओ जो कि मूव करते हुए तुम्हें दिख रहा हो। अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं तो ये बाउंड्री पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। बाउंड्री पे फोर्स लग रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, और ये सारे बाउंड्री तो फिर रिजिड ही है, ये तो वैसे भी मूव नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हुआ, जीरो हुआ। बात समझ में आई क्या? यस सर।
क्या ये डिफ्यूजन प्रोसेस है? क्या ये डिफ्यूजन प्रोसेस है? डिफ्यूजन क्या होता है? अरे डिफ्यूजन होता क्या है, तुमने जैसे ही परफ्यूम छिड़का अपने बदन पे, किसी और के पास जाकर के स्मेल मिल रहा है उसको, है ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण से जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज कर गया, इधर से उधर चला गया। तो क्या ये डिफ्यूजन प्रोसेस है? नहीं, ये डिफ्यूजन नहीं। प्रोसेस नहीं है, नॉट ए डिफ्यूजन प्रोसेस। ये हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं है। बराबर है क्या? दूसरा चीज, अब अगर मैं इस जगह पे देखूं तो इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूं? प्रेशर के बारे में पहले बताओ क्या होगा। प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? घटेगा। सर कौन से पॉइंट? हाँ ऑफ कोर्स, स्टेट 1 यहाँ पे है और ये स्टेट 2 है, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? क्या लग रहा है? कम होगा। कम होगा। कम होगा सर। हेलो, तो प्रेशर इसमें क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? प्रेशर घटेगा, है या ना? हाँ क्योंकि तुमने अब ज्यादा वॉल्यूम कर दिया ना। दूसरा, वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना? अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होगा? सेम। बढ़ेगा। बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? घटेगा सर। देखो कैसे कमेंट करना है हमें। इस चीज पे मुझे किस तरीके से कमेंट करना है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस फास्ट प्रोसेस। तो ये जो वॉल्स हैं इनको हीट एक्सचेंज करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि ये सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर पाए। बहुत ही फास्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, तो हीट तो एक्सचेंज हुआ नहीं, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि कोई भी वॉल्स हैं तो उस वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस पे फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन बाय गैस क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू होता है। डेल्टा क्यू 0 है तुम्हारा और वर्क भी 0 है, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? इधर से 0 हो जाएगा। और डेल्टा यू 0 होने का मतलब क्या हो गया? डेल्टा टी 0 हो गया। दैट मीन्स टेम्परेचर विल रिमेन सेम, दिस विल नॉट चेंज। समझ में आया क्या? यस है ना? यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब दूसरा चीज, क्या इसका पीवी डायग्राम बनाया जा सकता है क्या? पीवी डायग्राम पे कर्व वगैरह बनाया सकता है क्या? नहीं, इसका नो पीवी सर। डायग्राम पे कर्व हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इसने कौन सा पाथ चूज किया स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। स्टेट, एक मिनट, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने के लिए कौन सा पाथ चूज किया, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, क्या है
एग्जैक्टली कुछ भी पता नहीं है, तो इसका हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया क्या? कोई भी Yes, डाउट sir. है तो पूछ सकते हो। yes. तो जितना भी डिटेल्स हो सकता था मैंने सारे के सारे दे दिए, इस पे बस एक क्वेश्चन कराऊंगा, काम का नहीं है। 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज, वो ऊपर कीजिए ना। हम्म नोट कर लिया? चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि फिर से वही डब्बा दिया हुआ है, और इस डब्बे के अंदर कोई गैस रखा हुआ है। सर गैस का लिक्विफाई हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे होता है ना? तो इसमें हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, Yeah. गैस लिक्विफाई। हाँ, मैंने क्या बोला कि इस जगह पे। नहीं सर, सर एक क्या क्वेश्चन था बोल? ऐसा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? सर वो गैस का लिक्विफिकेशन है ना, हाई हम्म प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होता है ना? हम्म क्या बोलना क्या चाह रहे हो? कुछ पूछ रहे हो या फिर बता रहे हो? सर नहीं, डाउट है सर। इसमें क्या चीज पूछना है? तो केमिस्ट्री का चीज हो गया ना। हाँ सर, इसलिए वही एक आइडल गैस का। ये हमारा कर्व होता है H2O के लिए, पता है ना? हाँ हाँ तो इस जगह पे सॉलिड लिक्विड गैस होता है। हाँ। तो अब तुम्हें पता है कि अगर मुझे लिक्विड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होगा, है ना? तो हाँ ये चीज गैस के लिए होता है। वो डिपेंड करेगा ना कि तुम्हारा कैसा गैस है। अगर आयरन वगैरह है तो उसके लिए अलग सा सिचुएशन हो सकता है। सर, ठीक है। आइडल केस में आइडियल केस के लिए तो रहेगा ये। वही ना सर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर लो आइडियल गैस बनाने के लिए, हाँ मतलब गैस को लिक्विफाइड करने के लिए। गैस को लिक्विफाई करने के लिए हाई प्रेशर होना चाहिए। ओके। ठीक है। जैसे कि हमारा ये होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर हाँ में जो गैस होता है उसको लिक्विफाई किया जाता है, तो ओके पंप सर। लगा होता है उसके अंदर। वो पंप क्या करता है? बेसिकली गैस को कंप्रेस करता है, और इतना कंप्रेस करता है कि उसका टेम्परेचर खुद ही खुद बढ़ जाता है। बराबर। ओके। तो वो जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उस हीट को क्या करना है अब? उसको क्या बोलते हैं, उसको डंप करना है, उसको फेंकना है बाहर। तो पीछे ओके। एक कॉइल लगा होता है, उसी में उस वो फ्लो करता है। और वो कॉइल से, कॉपर का कॉइल होता है। क्यों कॉपर लेते हैं? कंडक्टिंग होना चाहिए, ढेर एकदम अच्छा सा कंडक्टिंग होना चाहिए मटेरियल। अगर कंडक्टिंग नहीं होगा तो फिर वो हीट को अच्छे से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो ठीक फिर है। हीट एक्सचेंज कर दिया, उसके बाद फिर वो फ्लूइड रेफ्रिजरेटर के अंदर जाता है, तो फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो इस जगह पे क्या था अभी? वैक्यूम था, और इस जगह पे तुम्हारा कोई गैस था।
और इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट, टी नॉट एंड वी नॉट था, और ये वैक्यूम। तो बोला गया कि अगर इसका मैं फ्री एक्सपांसन कराऊंगा, वाल्व को ओपन कर दिया जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे, और इसका फ्री एक्सपांसन होगा, तो पूछा गया देन फाइंड फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, और इसका वॉल्यूम बोला गया V नॉट है, इसका वॉल्यूम बोला गया V नॉट बाई 2 है। निकालो। तो वो कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या चीज? मतलब फ्री एक्सपांशन हो रहा है। हाँ, फ्री एक्सपांसन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में गिवन होगा एडियाबेटिक वॉल्व। सर हम्म 2/3 पी नोट आ रहा है आंसर सर। 2/3 पी नॉट। यस सर। अच्छा, और कोई? आंसर 2/3। क्या करना पड़ेगा इसमें, बोलो। सर डेल्टा W 0 होगा। डेल्टा डब्ल्यू हेलो 0 होगा तो? सर वर्क 0 होगा। तो हाँ सर तो वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, फिर पी इनिशियल में तो पी नॉट वी नॉट होता है और फाइनल में वी नॉट बाई 2 होता है, तो प्रेशर। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया तुमने? हम्म सॉरी सर। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है क्या? मैं हाँ इनिशियल स्टेट के लिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊंगा, एंड फाइनल स्टेट के लिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊंगा। वर्क हमारा निकलेगा कब? जब कोई प्रोसेस होगा। जब ये प्रोसेस में ही नहीं है, तुम्हारे पास ग्राफ का लाइन ही नहीं मिल रहा है, तो तुम वर्क कैसे निकाल सकते हो? बस बोल जरूर सकते हो कि ये 0 है। अब इनिशियल स्टेट पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाते हैं, तो ये होगा पी नॉट वी नॉट इज इक्वल्स टू एन आर टी नॉट। अब फ्री एक्सपांसन हुआ तो प्रेशर पी डैश हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी नॉट प्लस वी बाई 2, तो कितना हो गया? 3 वी नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू एन आर टी नॉट। हमने अभी देखा, जब फ्री एक्सपांसन होता है तो एक्सपांसन होने के बाद टेम्परेचर तो सेम होता है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को डिवाइड कर लो या फिर दोनों को इक्वल कर लो।
तो कितना आ जाएगा, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू पी डैश इंटू 3v0/2। वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पी डैश कितना आ जाएगा, 2p0/3। समझ में आया क्या? बोलो कोई डाउट? यस सर। तो ये फ्री एक्सपांशन हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एंड हीट इंजन। कार्नोट साइकिल एंड हीट इंजन। तो इस वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो बहुत पहले की बात है जब हमारे पास काम करने के लिए लेबर की जरूरत होती थी, मतलब इंसानों की जरूरत होती थी, और वो लोग काम करते थे। अगर किसी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाना है तो उसके लिए इंसान की जरूरत पड़ती थी, काइंड ऑफ रिक्शा पुलर, है ना। रिक्शा पुलर क्या करेगा, तुमको वो रिक्शा को पकड़ेगा और वो खींच 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 करके आगे के लेकर के जाएगा और वो वर्क करा। उसके बाद धीरे 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 साइंस डेवलप किया और फिर जाकर के इंजन डेवलप बनाया उसने। और इंजन इस तरीके से बनाया, जैसे स्टीम इंजन वगैरह देखते हैं ना, अभी के टाइम पे तो काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। जो तुम लोग मोटर बाइक वगैरह चलाते हो, 4 व्हीलर वगैरह चलाते हो, वो उसमें सभी के सभी इंजन फिट किए गए होते हैं, है ना। जो स्टीमर्स वगैरह चलते हैं, जो शिप वगैरह चलते हैं, उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े इंजन, हैवी हैवी इंजन लगे होते हैं। वो इंजन क्या करते हैं, इस शिप को आगे की डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेकर के जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई इंजन है जो कि वर्क कर रहा है, और वो वर्क के कारण से हमारा काम आराम से हो रहा है, बराबर। तो कार्नोट भाई साहब ने आया और बेसिकली वो वर्क कैसे करा रहे थे, हम लोग प्रोसेस से करा रहे थे। जो प्रोसेस हम लोगों ने बेसिक प्रोसेस पढ़े ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन कौन से पढ़े, पहला स्टार्टिंग से देखे, आइसोकोरिक था, आइसोबैरिक था, फिर आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस। इतने सारे प्रोसेस हैं। उन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, उस डिफरेंट प्रोसेस के हेल्प से इंजन उसने बनाया, और उसमें गैस डाल करके उसका कभी एक्सपांशन करा रहे थे, कभी कंप्रेशन करा रहे थे, और वर्क कराते जा रहे थे, और हमारा काम आसान होते जा रहा था। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा ऐसा रहता है कि कोई एक ऐसा इंजन हो जिसमें मैं कुछ इनपुट डालूं, जिसमें मैं कुछ इनपुट डालूं तो मुझे जो आउटपुट मिले वो मैक्सिमम मिले, वो मैक्सिमम मिले। और देखा ऐसा गया कि अगर हम लोग 100 जूल ऑफ इनपुट देते थे तो मुझे आउटपुट कभी भी 100 जूल से ज्यादा मिला ही नहीं, या फिर कभी भी 100 जूल तक ही नहीं मिला। मतलब कि वो 100 जूल से ऑलवेज लेस होता था, ऑलवेज लेस देन 100 जूल। जो भी वर्क हमें मिलता था वो 100 जूल से हमेशा ही कम होता था। तो हम लोग क्या चाहते हैं ना, कि इसकी जो इफिशियंसी हो ना, बहुत ही ज्यादा हो। अगर मैं 100 जूल ऑफ एनर्जी उस मोटर बाइक में डाल रहा हूं तो उससे मैं 100 जूल का वर्क निकाल लूं, ऐसा करने की कोशिश की जाती थी। उस टाइम पे कार्नोट भाई साहब ने आया और बोला कि देखो, अगर तुम मेरे साइकिल के हिसाब से या फिर मेरे प्रोसेस के हिसाब से तुम इंजन को रन करवाओगे तो तुमको जो इफिशियंसी मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा। उसने इस 100%। बात की, हाँ नहीं, 100% की गारंटी नहीं दी। उसने बोला दुनिया में जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं, जितने भी सारे इंजन हैं, उन सभी इंजन को तुम साइड कर लो और मेरा इंजन को कंपेयर कर लो, तो मेरी इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। अब इफिशियंसी को तुमको मैं समझाता हूँ। तुम्हारे पास एक बाइक है और बाइक में डाला तुमने पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो जैसे तुम लोग सुनते हो कि माइलेज, है ना, 4 व्हीलर का माइलेज कितना होता है, 18 या 15 किलोमीटर तक चल जाएगा। दूसरे का कितना होता है माइलेज, अगर मैं बाइक की बात करूं
तो 40-45 वेरी करता है ना, 60 तक भी जा सकता है, स्कूटी वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे इफिशियंसी की बात आ गई, मुझे ज्यादा से ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना है और कम से कम पेट्रोल खत्म हो, तो इफिशियंसी ज्यादा होनी चाहिए। और किसका इफिशियंसी ज्यादा होगा? स्कूटी का। काइंड ऑफ ऐसा बोला जाए कि हाँ, मैं एनर्जी को एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ। वही अगर मैं फेरारी वगैरह की बात कर लूंगा तो उसका इफिशियंसी क्या होगा? कम हो जाएगा, बहुत है कम। ना। हाँ, मतलब कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला तो उसमें वो बस 5 किलोमीटर चल पाया, तो इफिशियंसी कम। हमें तो इफिशियंसी हमेशा ज्यादा चाहिए होता है। अगर मैं उसी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल को जला देता, आग लगा देता, तो वो हीट में कन्वर्ट होता, तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ होता। वो एनर्जी मेरे पास इतना है तो वो एनर्जी मेरा वर्क में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, उसे इफिशियंसी बोला जाएगा। और इसी इफिशियंसी को हम लोग ऑलवेज मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो कार्नोट भाई साहब आए, बोले कि मेरे प्रोसेस या फिर मैंने जो साइक्लिक प्रोसेस बनाया है, तुम इस पे इंजन को रन कराओ, तुम्हें इफिशियंसी सबसे ज्यादा मिलेगा, तुम्हारा काम सबसे ज्यादा होगा। तो उसने इस बात को बताया, तो सभी लोगों को बहुत पसंद आया ये चीज। और उसके बाद से फिर इंजन में एक कार्नोट साइकिल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और उसके बाद से फिर इसे हीट इंजन का नाम दिया गया, इसे हीट इंजन बोला जाता है फिर। तो कभी भी क्वेश्चन में हीट इंजन दिया जाएगा, मतलब समझ लेना कार्नोट साइकिल पे बेस्ड क्वेश्चन है और उसके फॉर्मूले से हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो तुमने 100 जूल ऑफ इनपुट दिया, तो उसमें से मान लो कि 60 जूल ऑफ एनर्जी का वो वर्क कर दिया, तो बाकी क्या कर दिया उसने? वेस्ट, है ना। बाकी एनर्जी वेस्ट चला गया, उसका मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया। अब इंटरनल। उसको भी, हाँ, अब उसको भी हम लोग समझेंगे, उसको भी समझेंगे बाद में। बस इतना सा भी दिमाग में डाल लो कि हाँ, ये वेस्ट हो गया। तो कार्नोट साइकिल क्या था, अब उसके बारे में हमें ज्यादा जरूरी है जानना। तो कार्नोट साइकिल अब स्टार्ट करते हैं। तो कार्नोट साइकिल में बेसिकली दो प्रोसेस आइसोथर्मल थे और दो प्रोसेस एडियाबैटिक थे। ठीक है, टोटल मिला करके 4 प्रोसेस हो गए। composed it is composed of total 4 processes। सर मतलब जो अभी कार वो सब जो भी है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उनकी। हेलो। एक मिनट। तो तुम एफिशिएंसी की जब बात कर रहे हो तो हमें अब हमारी नीड के हिसाब से चीजों को चाहिए, है ना। अब क्योंकि मैं हाँ। एक काफी हैवी चीज को लेकर के जाना चाहता हूँ और उसका पावर काफी ज्यादा होना चाहिए। तुम अगर फेरारी के पीछे, फेरारी नहीं बोल लो कि तुम जैसे सीसी में बात करते हैं हम लोग ना, 650 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, ये सीसी क्या होता है? पावर को डिनोट करता है। तो बेसिकली तुम उसके पीछे ट्रैक्टर भी लगा दो ना तो भी वो खींच लेगा, लेकिन स्कूटी के पीछे तुम ट्रैक्टर लगा दो, वो खींच पाएगा क्या? नहीं, है ना। तो अब हम लोग उसको नीड के हिसाब से चेंज करने लगे हैं, क्योंकि हमेशा हमें इफिशियंसी ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कभी कभी चीजों को लिफ्ट अप भी करना होता है, तो उसके हिसाब से हमारा नीड अलग होना चाहिए, है ना। तो इफिशियंसी हमारा अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो अभी मैंने सिंपल वे में इफिशियंसी को बताया कि मुझे कम पेट्रोल में ज्यादा दूर तक जाना है, तो इफिशियंसी में किसका ज्यादा बोलूंगा? स्कूटी का ज्यादा बोलूंगा, जो 65 का माइलेज देगा या फिर 60 का माइलेज देगा, काइंड ऑफ ऐसा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। लेकिन अगर हमारा नीड ही चेंज हो जाए कि नहीं भाई, मेरे को वर्क करा करके हीट चाहिए, अपने रूम को गर्म करना है, हीट चाहिए मुझे, तो नीड चेंज हो गया ना, इफिशियंसी को मुझे अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तुम्हारा अगर नीड अलग हो गया, सपोज रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या काम करना है? तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कम लगा करके ज्यादा से ज्यादा ठंडा पाना है ना, कूलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा पाना है। तो तुम्हारा नीड चेंज हो गया, तो इफिशियंसी वहां के लिए अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इसी तरीके से इफिशियंसी भी हमारा अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन जो कार्नोट साइकिल है, जो प्रोसेस है,
वो लगभग लगभग हर एक के लिए सेम रहेगा। तो ये चीज हम लोग एक एक करके हर एक चीज अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं और 4 में से 2 प्रोसेसेस क्या होते हैं? 2 प्रोसेस क्या होते हैं? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में बेसिकली 2 होता है, एक आइसोथर्मल एक्सपांशन और एक होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट 2 प्रोसेस होता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस। और इस एडियाबैटिक प्रोसेस में भी 2 होता है, एक होता है एडियाबैटिक एक्सपांशन और एक एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। एक एक करके इसको जानते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो वापस से ज्वाइन करो, फिर मैं इंजन बना करके बताऊंगा तुम लोग को, फिर समझ में आएगा अच्छे। हाँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर लीव कर रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, रिज्वाइन करो।